नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर निसार डार को किया ढेर। बेहद बड़ी खबर, कश्मीर में सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दूसरी बड़ी अपडेट, इमरान सरकार की गाजे बाजे के साथ विदाई तय। बड़ी खबर, विदाई होता देख भारत से लगाई गुहार। इमरान खान ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, 24 घंटे में ही अमेरिका यू टर्न। डिप्टी एनएसए ने रूस से तेल आयात पर भारत को दी थी चेतावनी। अब व्हाइट हाउस ने कहा ये भारत सहित भारत का निजी मामला है, भारत क्या करेगा। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, मुंबई हमलों के गुनाहगार हाफिज सईद के बेटे अब तलहा को भी सरकार ने घोषित किया आतंकी। बड़ी खबर, हाफिज सईद को कल 31 साल की जेल हुई थी, अब उसके बेटे तलहा को पर भी यूएपी एक्ट के तहत आतंकी घोषित, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच सीमा पर, जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, उधर पाकिस्तान में सरकार सत्ता बेदखली। इधर उत्तराखंड से सटे चीनी बॉर्डर पर मोदी ने कर दिया बड़ा खेल, चाइना रह गया सन्न, वो भी हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से जामिया मस्जिद में लगे हैं भारत की आज़ादी के नारे। जी हाँ, भारत से आज़ादी के नारे, देश तोड़ने वाले नारे लगे हैं, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच स्पीकर ने पलटा गेम, पाकिस्तान क्राइसिस को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। रूस को हर साल हो रहा है $4.5 अरब का नुकसान। ईयू ने लगाए कड़े प्रतिबंध, कहा बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है, किया बूचा का दौरा। तो एक एक करके दोस्तों विस्तार से दिन भर की खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश की इंडियन आर्मी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट के माध्यम से देश की सेनाओं के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर में सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने लश्कर के चीफ यानी कमांडर निसार डार को एनकाउंटर में किया ढेर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर को मार गिराया है। मारे गए लश्कर तैयबा एलईटी के कमांडर की पहचान निसार डार के तौर पर भी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि सिरहमा इलाके में सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। सुरक्षा बलों की ओर से कुलगाम में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, यहां भी आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है। आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि कल रात हमने 2 जिलों में पुलवामा और अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अभियान चलाया। अनंतनाग जिले में एक लश्कर तैयबा का एक आतंकी मार गिराया गया है, एक स्थानीय आतंकी था। कुलगाम में अब तक कोई आतंकी नहीं मिला है, लेकिन आतंकी के होने की संभावना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस साल 3 महीनों में अब कुल 45 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से 2-3 बहुत बड़े कमांडर शामिल हैं। आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये कमांडर ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक और अपडेट लेते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान की विदाई तय। विदाई से पहले रोया फूट फूट कर इमरान, भारत से लगाई गुहार। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में आज बेहद अहम दिन रहा। इस बीच इमरान खान की बात करें तो इमरान खान की संसद ने, स्पीकर ने एक बार फिर से विदेशी साजिश होने की बात कही। स्पीकर लगातार डंगा लगा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के इमरान खान ने बड़ी खबर निकल के जहां भारत की जमकर तारीफ की है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो है सुधार आएगी। इसके साथ उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर कहा है कि भारत की विदेश नीति अच्छी है और हम भी चाहते हैं कि वैसे ही विदेश नीति बनाएं। भारत में फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ वहाँ के देश की नीति अच्छी है, हम भी चाहते हैं वैसी नीति बनाएं। संबोधन के दौरान फूट फूट कर रोए इमरान खान, जो उन्होंने अपनी जनता को कहा कि हम अपनी जनता सड़कों पर उतरे, जनता को सड़कों पर ढकेलने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका पर बोलते हुए कहा कि वो एंटी अमेरिका नहीं है, लेकिन अपनी जनता का ख्याल पहले रखना चाहते हैं और वो हमेशा काम करने वाले बताते हैं। भावुक होते हुए इमरान खान ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि वहाँ बहुत खुददार लोग हैं, वहाँ किसी बाहरी देश की हिम्मत नहीं है कि कोई आदेश दे दे। इमरान खान वही करना चाहता है जो ये लोग ऐसा नहीं करने देंगे। भारत की तारीफ इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया है। तो इमरान खान का फुल ड्रामा कल चला भाषण में। लेकिन आपको बता दें, आज जैसे ही संसद सत्र शुरू हुआ, वहाँ से नेशनल असेंबली से प्रधानमंत्री
इमरान खान नदारत दिखा, यानी पूरी तरीके से वो छोड़कर भाग गया है। इमरान खान अभी से ही संसद छोड़कर भाग गया है। विपक्ष जोरदार हंगामा चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान में स्पीकर ने जो है वो फिर से एक नया अड़ंगा लगा दिया। हालांकि सत्ता जानते हैं, लेकिन थोड़ी देर भले हो। पाकिस्तान की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर शनिवार को यहाँ सदन की कार्रवाई हो रही थी। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ सदन में अपनी बात रख रहे थे, तभी उनकी स्पीकर के साथ बहस भी हो गई। इस दौरान शरीफ ने कहा है कि पहले जो हुआ वो ठीक है, लेकिन आज आप संविधान के लिए खड़े हो जाएं, सही मायने में स्पीकर का किरदार निभाएं। लेकिन स्पीकर ने एक बार फिर गेम पलटने की कोशिश की और शहबाज शरीफ ने आज एक इतिहास रचने, उन्होंने कहा जा रही है नए प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें, स्पीकर ने कहा है कि विदेशी साजिश की जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से जमकर हंगामा आज हो रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। 24 घंटे में ही अमेरिका का यू टर्न। डिप्टी एनएसए के तेल आयात पर चेतावनी दी थी और अब व्हाइट हाउस ने कहा यह भारत का निजी मामला है। कल विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र और आज़ाद, न किसी के दबाव में आएंगे न किसी के प्रभाव में आएंगे। अमेरिका ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया है कि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही अन्य देशों को लेकर भी इस मसले पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि प्रत्येक देश का अपना खुद का निजी फैसला है, उन्हें रूस से तेल आयात करना है या फिर नहीं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारतीय मूल के दलीप सिंह ने अपनी भारत यात्रा के दौरान रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को चेतावनी दी थी। हालांकि अब अमेरिका बार बार इस चीज़ को लेकर भारत से माफ़ी मांगता दिखाई दे रहा है और भारत को इसे भारत का निजी मामला बताया है। हम चलते हैं और अपडेट। मुंबई हमलों के गुनाहगार हाफिज सईद को 31 साल की जेल, 31 साल की सजा। तो वहीं उसके बेटे तलखा को भी भारत सरकार ने घोषित किया आतंकी। यूपी एक्ट के तहत 1967 के तहत हुई कार्रवाई। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26/11 मुंबई हमलों के गुनाहगार आतंकी हाफिज सईद मोहम्मद सईद के बेटे हाफिज तलखा सईद को आतंकी घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने यूएपी एक्ट 1967 के प्रावधानों के तहत हाफिज तलखा सईद को एक नामित आतंकवादी घोषित करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तलखा लश्कर ए तैयबा का सीनियर आतंकी है। वर्तमान में तलखा सईद लश्कर ए तैयबा के मौलवी विंग का प्रमुख है। आतंकी के फिलहाल पाकिस्तान में होने की जानकारी है। तलखा सईद के वीडियो सामने आ चुके हैं और उसमें वो भारत विरोधी बातें और हमलों की बातें को दोहरा रहा था। 2017 में आतंकी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा कि कश्मीर में जिहाद होकर रहेगा। लश्कर ए तैयबा कश्मीर से संचालित होने वाला एक आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना तलखा के पिता हाफिज सईद के पास है। इनका मकसद भारत में अस्थिरता फैलाना है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीनी बॉर्डर को मजबूत करने में जुटी उत्तराखंड सरकार, बड़ी खबर निकल के आ रही है। उधर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता रहा और इधर मोदी सरकार, भारत सरकार ने कर दिया बड़ा खेला उत्तराखंड से सीमा पर। दरअसल उत्तराखंड में पहाड़ों पर सड़क मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार, मोदी सरकार और बीआरओ एक साथ काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है जहां चीनी बॉर्डर को पर सेना की पहुंच को और तेज़ी के साथ बढ़ाने के लिए यहां पर कई टनल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आपात परिस्थितियों में लैंडिंग के लिए उत्तराखंड के पहाड़ों से चीन से सटे सीमा इलाकों में बड़े पैमाने पर हेलीपैड भी बन रहे हैं। लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से यहाँ एयरबेस बनाए जा रहे हैं और चीन से सटे सीमा पर लगभग कई एयरबेस बनाए भी जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कई पुलों का ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ है जो चीन से सटे सीमा के इलाकों तक पहुँच अपने मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि ये पहाड़ी इलाकों में, चीन से सटे सीमा इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुष्कर धामी की सरकार काम तेज़ी से कर रही है। और ये चीन जहाँ एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में पूरी दुनिया जुटी हुई है, उत्तराखंड में भारतीय सेना ने अपनी ज़बरदस्त मजबूती दस्तक दिया हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में जामिया मस्जिद में आज लगा आज़ादी स्लोगन। जुमे की नमाज के बाद जमकर की नारेबाजी, बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। जामिया मस्जिद में आज़ादी के नारे लगाए गए। यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद ही जमा भीड़ में कथित तौर पर आज़ादी के नारे सुना गया। जामिया मस्जिद को श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद में एक माना जाता है और वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले ही इसी प्रकार की नारेबाजी होती थी। इसी नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर 1990 के दौर को याद करना शुरू
कर दिया। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आज़ादी और भारत विरोधी नारों की गूंज सुनाई देते की रिपोर्ट रही। ऑर्गेनाइजर वीकली की एक जारी रिपोर्ट में एक वीडियो में नारेबाजी सुनाई दे रही हैं। ट्वीट्स में लिखा गया है कि आतंक के नारे फिर गूंजें। 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए नारे शुक्रवार को नमाज के बाद जामिया इस्लामिया में लगाए गए। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान ने मार गिराया पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर। डोरल लाइन पर फिर भिड़े पाकिस्तानी और अफगानी। इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल पाकिस्तान की अफगानिस्तान की सीमा रेखा डोरल लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच माहौल फिर गर्मा गया है। शुक्रवार को अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में सटे डोरल लाइन पर पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच गोलीबारी हुई है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान लड़ाकों को इस दौरान पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान लड़ाकों के खिलाफ भारी हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। तालिबान डोरल लाइन को दोनों देशों के बीच आधिकारिक सीमा नहीं मानता है। वहीं पाकिस्तानी सेना ज़बरदस्ती बाड़ मंडी का काम जारी रखे हुए है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां बड़ा झटका दिया। एक और अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ले लेते हैं दोस्तों, जहां पर आपको बता दें बूचा का यूरोपीय यूनियन ने दौरा किया। बूचा का कहा मानवता को बिखरते देखा। रूस पर लगाया कड़ा और बड़ा प्रतिबंध। कोयला आयात समेत कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। $4.5 अरब का होगा पर साल नुकसान। दरअसल आपको बता दें यूरोपीय कमीशन की अध्यक्षता उर्सुला ने शुक्रवार को यूक्रेन के बूचा शहर का दौरा किया। यूरोपीय यूनियन के कमीशन के अध्यक्ष और इस अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बूचा में स्पष्ट कहा कि बूचा में मानवता बिखरते देखा। बूचा के लोगों के साथ पूरी दुनिया शोक में है। बूचा में बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ है। इसे जेनोसाइड कहा जा सकता है और यहाँ पर हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं बूचा में। इसके साथ उन्होंने बूचा में कहा है कि जिस तरीके से रूस ने ऐसी चीज़ें की हैं, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे। कोयला आयात समेत कई बड़े और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसमें $4.5 अरब का पर ईयर जो है वो हर साल नुकसान होने वाला है। तो ये रूस को एक बड़ा झटका है। एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। पीएम राजपक्षे की अमेरिका में संपत्ति फ्रीज करने की उठी मांग। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है विपक्ष। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट बना हुआ है। इस संकट के बीच लोग सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों की कई तरीके की गंभीर घटनाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां पर लगातार बिजली कटौती, गैस की कमी, ईंधन और आवश्यकता दवाओं को भारी कीमत है। विपक्षी दलों का कहना है कि राजपक्षे पद से नहीं हटे तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं श्रीलंका सरकार संकट में को खत्म करने के लेकर सहयोगी सहायता हासिल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। कोलंबो राजधानी कोलंबो स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पीएम राजपक्षे की संपत्ति फ्रीज करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राजीव नाम के फोटोग्राफर ने मांग की कि उनका अवैध रूप से संपत्ति फ्रीज किया जाए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है। अनंतनाग में अपने घरों में वापस लौट रहे कश्मीरी पंडित। टूटे मकानों को की हो रही है मरम्मत। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव में आधा दर्जन घर बनाए जा रहे हैं या उनकी मरम्मत की जा रही है। ये घर कश्मीरी पंडितों के हैं जो 1990 के दशक की शुरुआत में उग्रवाद बढ़ाने के कश्मीर घाटी से पलायन कर गए थे। इस कॉलोनी में लगभग 15 कश्मीरी पंडित परिवार वापस आ गए हैं या लौटने की योजना बना रहे हैं। ये घर सालों से जर्जर हालात में थे। अब अंततः ऐसा लगता है कि इन कॉलोनियों में फिर से रौनक लौटने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारदंड मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कुमार सिद्धू ने कहा है कि हाँ, ये सच है कि मकान फिर बन रहे हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय आखिरकार अपने घरों को लौटने की सोच रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले आपको झटका। प्रदेश अध्यक्ष समेत 2 बड़े नेता भाजपा में शामिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। राज्य के प्रमुख अनूप केसरी और अन्य 2 नेता शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर केसरी समेत संगठन महासचिव सतीश ठाकुर और ऊना सिंह इकबाल सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। इस मौके पर उन्होंने अपने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने केजरीवाल पर मंडी निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो के दौरान पार्टी नेताओं के अपमान का आरोप लगाया।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है एक और, जहां यूपी में भाजपा को वोट देने पर मुस्लिम महिला को पति ने दी धमकी, पत्नी ने पहुंची एसीपी से लगाई गुहार। बलरामपुर में स्थानीय थाना क्षेत्र के ऐसे कई गांव हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे कई जगह हैं जहां मुस्लिम महिलाएं जो है भाजपा को वोट किए हैं, जिस वजह से उनके मुस्लिम पति जो है उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में योगी सरकार का तत्काल और कड़ा और बड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है। फिलहाल दोस्तों पल पल के अपडेट